हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल सीडीपी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम आप लोगों को लेब वाइगोत्स्की इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ बात बताएंगे। लेब वाइगोत्स्की लेब वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। लेब वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के द्वारा बहुत से बिंदुओं पर विचार किया गया है, जिसमें नंबर 1 है मूल अवधारणा। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रकृति सामाजिक होती है। इन्होंने समाज समाज और सामाजिक संस्कृति के तौर पर बच्चों के विकास के लिए बहुत से कार्य किए हैं। उसमें 3 मुख्य रूप से कार्य होते हैं। एक पहला होता है सामाजिक विकास के लिए सामाजिक संस्कृति भाषा का मुख्य आधार बताया है। भाषा, इन्होंने भाषा पे बहुत जोर दिया है। जबकि इससे पहले पियाजे जो हुए हैं, उन्होंने बच्चों की गतिविधि के आधार पर बहुत जोर दिया है। मगर वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चे सामाजिक तौर पर बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं, क्योंकि वो दूसरों से कुछ ना कुछ बातें सीखते रहते हैं। हमारे समाज में बहुत से ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा बच्चे कुछ ना कुछ नया करके सीखते हैं। इसके लिए इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए, क्योंकि वह बच्चे कुछ ना कुछ इस समाज में रहकर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और इसमें उन्होंने कुछ ना कुछ नया करके बच्चे कुछ आगे ही बढ़ते रहते हैं। इन्होंने इसके कुछ पार्ट बताए हैं, जैसे MKO मोर नॉलेजेबल अदर। इसमें क्या होता है कि बच्चे अपने वयस्कों से कहें या बड़ों से कहें या शिक्षकों से कहें, उनके द्वारा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इसमें व्यक्ति और बच्चे आपस में कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करके कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इसमें क्या होता है MKO में होता है कि जब बच्चे कुछ जानकारी, जैसे अधूरी जानकारी उनके पास होती है, तो वो कुछ उसमें मतलब जब पूर्ण जानकारी करेंगे तो अपने से जो लेवल ऊंचा होगा ज्ञान का, उन्हीं व्यक्तियों के पास जाएंगे। जैसे अपने घर में माता पिता हो गए, अपने बड़े भाई हो गए, इसके अलावा शिक्षक हो गए, इनके द्वारा ही वो जानकारी अर्जित करेंगे। इसे ही हम मोर नॉलेजेबल अदर बोलते हैं। और उसके बाद जो दूसरा इसका पार्ट है इसके फोल्डिंग का, वो एक अस्थाई रूप से दी गई सहायता होती है। अस्थाई रूप से सहायता का क्या मतलब है कि बच्चे, जैसे बच्चे कोई गणित में कोई ना कुछ सवाल है, अब वो आधा मतलब उन्होंने मतलब हल कर लिया, और उन्हें आधा हल करने के बाद जब उन्हें वो पूरा हल नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता से उस सवाल को पूरा हल कर लिया। जैसे उस व्यक्ति ने उन्हें एक अस्थाई रूप से सहायता दी। जैसे कोई बच्चा है, जब वो अस्थाई रूप से सहायता लेता है, उसे ही हम इसके फोल्डिंग बोलते हैं। और इसके बाद इसी का एक और पार्ट आता है ZPD, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसमें बच्चा स्वयं कार्य कर रहा होता है और कार्य दूसरे की मदद से करने की क्षमता रखता है। इन दोनों के बीच का अंतराल ही ZPD कहलाता है। जैसे बच्चे की करंट जानकारी और उसके जो उसे नहीं पता है, और जो कोई शिक्षक उसे जानकारी प्रदान करता है, इन दोनों के बीच जो गैप होता है, वही ZPD होता है। खुद से समस्याओं का समाधान न कर पाना और सहायता के
सहायता दूसरों की सहायता से कार्य कर लेना ही जेडपीडी का क्षेत्र होता है। खेल के मैदान के बाद आत्मबोध, आत्मसंतुष्ट और आत्म अनुशासन और आत्म नियमन सीखता है। जैसे कोई बच्चा है, कोई खेल रहा है, वो कुछ ना कुछ खेल के माध्यम से ही सीखता है। क्यों? खेल खेलेगा सामाजिक वातावरण में, जैसे बोलें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समाज में रहकर ही खेलता है। बच्चा अपने बड़ों से भी बहुत कुछ सीखता है। इसके बाद वाइगोत्स्की ने भाषा और प्रकार के माध्यम से ही बच्चों को बहुत कुछ भागों में विभाजित किया है। जैसे नंबर 1 हो गया सामाजिक भाषा। वह अन्य लोगों के साथ सामाजिक संप्रेषण करता है, जैसे दूसरे व्यक्ति हैं और अपने से कुछ बोलता है। इन दोनों के द्वारा ही जो कुछ उसके बीच कम्युनिकेशन होता है, इससे भी बहुत कुछ सीखता है। इसे ही हम बोलते हैं सामाजिक भाषा। इसका दूसरा पार्ट है व्यक्तिगत वार्ता, मतलब इसे हम बोल सकते हैं प्राइवेट स्पीच। व्यक्तिगत वार्ता क्या होती है कि जब कोई बच्चा बाहर कम्युनिकेट करके आता है, जब वो खुद अकेले में बैठकर खुद ही अपने आप से बातें करता है, इसे ही व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। और इसके बाद होता है आत्मभाषण। जब बच्चा स्वयं अपने मन में कुछ ना कुछ सीखता रहता है, बिना किसी कोई आवाज निकाले, मतलब अपने अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ नया कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इसे ही हम इनर स्पीच बोलते हैं या आत्मभाषण बोलते हैं। और इसके बाद वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास और सामाजिकरण के द्वारा बहुत कुछ सिखाया है। जैसे सामाजिक नियमों के साथ अनुकूलन व्यवहार करके योग्यताओं का विकास करता है। जन्म के समय से ना तो सामाजिक होता है, ना ही असामाजिक होता है। वह परिस्थिति के अनुसार ही कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इसके कुछ पार्ट बताएं। सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार सीखता है, सामाजिक भूमिका का निर्माण करता है, और जो तीसरा है मनोवृत्ति का विकास करता है। और इसमें होता है इसमें दो इसके एजेंसी बताई गई। एक एक प्राथमिक एजेंसी, दूसरी होती है, उसे बोलते हैं परिवार के बाहर, जैसे मीडिया हो गई, विद्यालय हो गया, समाचार पत्र हो गया। इसे हम सेकेंडरी एजेंसी बोलेंगे, द्वितीयक बोलेंगे। प्राथमिक जो होता है परिवार ही होता है, क्योंकि बच्चा परिवार से ही कुछ ना कुछ सीखता रहता है। जब बच्चा परिवार से कुछ ना कुछ सीखता है तो वो कुछ आगे ही बढ़ता रहता है। उसके बाद पियाजे और वाइगोत्स्की में इन्हीं दो बातों को लेकर बहुत कुछ मतभेद मतभेद ना बोल के उन्हें बोला जा सकता है कि पियाजे ने गतिविधि के माध्यम से बच्चों को बहुत कुछ सीखता है, जबकि वाइगोत्स्की ने बोला है कि बच्चे सामाजिक क्रिया करके बहुत कुछ सीखते हैं। पियाजे ने गतिविधि भी बहुत जोर दिया, जबकि वाइगोत्स्की ने सामाजिक क्रियाओं पर बहुत अधिक जोर दिया है, क्योंकि बच्चा समाज में रहकर ही बहुत कुछ सीखता रहता है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।